देवता बनना है, उसके लिए गुण भी ऐसे होने चाहिए जो देवताओं में गुण थे। तो बाबा कहते हैं आपके अंदर जब पढ़ाई आप इतनी ऊंची पढ़ रहे हो, मनुष्य से देवता बनने की लक्ष्य कहते हो, हमारा लक्ष्य नारायण जैसा बनने का लक्ष्य है, उद्देश्य हमारा यह। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर गुण भी ऐसे होने चाहिए। एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो, कहाँ एकदम अवगुणों से भरपूर थे, दुर्गुण थे, जीवन में कमी कमजोरियां थी। बाबा का ज्ञान मिला तो एकदम हम नीचे से अब ऊपर चढ़े हैं। सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है ना, 84 जन्मों का कहानी का चित्र, उसमें भी क्या लिखा है, भारत के उत्थान पतन की 84 जन्मों की कहानी। जो नीचे गिरे हुए हैं वह कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे। होलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक, होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए। तो कितना नशा रहना चाहिए पूछने वाला। बाबा हमको इतना ऊंच बनाने आए हैं, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। सतयुग को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा। बदबू कोई भी ना हो, कौन सी, अवगुणों की, दुर्गुणों की। बदबू दे अभिमान को कहा जाता है। कई प्रकार के लोग नशे करते हैं तो भी उनके पास से भी बदबू आने लगती है। बदबू दे अभिमान को कहा जाता है। कुदृष्टि कोई भी न जाए, ऐसा उल्टा काम न हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए, पाप कर्म का खाता बन जाए। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है, हम दैवी गुणों से भरपूर हैं। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है, कितनी ऊंची है। कहाँ सन्यासी और कहाँ तुम। तुम्हारा लक्ष्य कितना ऊंचा है, मनुष्य से देवता बनने का। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए। हम किसकी गोद में आए हैं, हमको क्या बनाते हैं। अंतर्मुख हो देखना चाहिए। अपने अंतर में झांक कर देखो बाबा हमको क्या से क्या बनाने आया है, हमारी पढ़ाई कितनी ऊंची है, हम कहाँ तक लायक बने हैं चेक करो। पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कहाँ तक लायक बने हैं। हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आप समान बनाते हो। कौन सी खुशबू, दिव्य गुणों की खुशबू, अच्छाइयों की खुशबू। पहले तो नशा होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला कौन है, वो तो सभी है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो ना सके। यहाँ कोई गुणम सिस्टम है ही नहीं सिवाय एक परम पिता परमात्मा के। वही है हमारा सबसे बड़ा सतगुरु। बाकी है भक्ति मार्ग के। भक्ति होती ही है कलयुग में। रावण की प्रवेशता होती है, यह भी दुनिया में कोई को पता नहीं। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे। फिर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़ी कहेंगे। यह भी ऐसे है, एक दिन भी कम हुआ या ज्यादा हुआ पूर्णमासी नहीं कहेंगे। एक दिन होता जिस दिन चंद्रमा पूर्ण होता उस दिन
पूर्णमासी होती है। यह भी ऐसे है, थोड़ा थोड़ा जू के माफिक चक्र फिरता रहता है। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है। सो भी कितने समय के लिए? आधा कल्प के लिए। सत्ययुग और त्रेता युग 2500 वर्ष। फिर कलाएं कमती होती हैं। सत्ययुग से लेकर हम धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करके नीचे उतरते जाते हैं। यह तुमको बुद्धि में ज्ञान है तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बहुतों को यह बुद्धि में आता नहीं है। क्या नहीं आता? कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। ओशन ऑफ नॉलेज। बच्चों को तो कहते हैं नमस्ते बच्चों, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। वहां सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं तुम हमसे भी ऊंच बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, अपने से भी तुमको ऊंच महिमा वाला बनाता हूं। बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे ना इन्होंने पढ़कर इतना ऊंचा पद पाया है। बाप भी कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं, अब अपना पद जितना ऊंच बनाना चाहो पुरुषार्थ करो। बिना पुरुषार्थ के तो पद ऊंचा मिलेगा नहीं। बाप हमको पढ़ाते हैं पहले तो नशा चढ़ना चाहिए। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, माना सारे दिन में भी एक सेकंड के लिए भी ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा प्रवेश होकर कुछ भी बच्चों को डायरेक्शन दे जाते थे कि कई बार वो डायरेक्शन के अनुसार कार्य हो जाता था। फिर बाबा के सामने कई बार वो कार्य आता था तो बाबा कहते बच्चे ऐसा क्यों किया। बच्चे कहते बाबा आपने ही तो कहा था। बाबा ने कहा मैंने तो नहीं कहा। मैंने कब कहा? एकदम जैसे बाबा को पता ही नहीं रहता था। कई बार एकाएक शिव बाबा आकर के डायरेक्शन देकर चले जाते थे। ब्रह्मा बाबा को पता ही नहीं पड़ता था। बाबा कहता बच्चे मैंने तो कहा ही नहीं। तब बाबा को समझ में था ऑलमाइटी कह के चला गया। तो बाबा कहते तब बाबा ने कहा। बाबा हमको पढ़ाते हैं पहले तो नशा चढ़ना चाहिए। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वह तो जैसे इनमें है ही। तुम बच्चे उनके हो ना, यह रथ भी उनका है ना, इनका शिव बाबा का। तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाप आया हुआ है, तुमको पावन बनाता है। अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। अब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा सदा काल थोड़ी रहते थे। आए, मुरली चलाई या कोई डायरेक्शन देना है तो डायरेक्शन दिया और बाबा चला जाता। अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। हम रिटायर होता हूं जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहां कोई पतित आ ना सके। यह होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है। उस चर्च में तो विकारी सब जाते हैं, सब पतित अनहोली हैं। यह तो बहुत बड़ी होली चर्च है। यहाँ की मूल धारणा है प्यूरिटी। यहाँ कोई पतित पांव भी धर न सके, परंतु अभी नहीं कर सकते जब तक नए विश्व की स्थापना नहीं हुई। जब बच्चे भी ऐसे बन जाएं तब ऐसे कायदे निकाले जाएं। यहाँ कोई अंदर आ ना सके। कहाँ? मधुबनी। पूछते हैं ना, हम आकर सभा में बैठे, बाबा कहते हैं ऑफिसर्स आदि से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े। जब तुम्हारा नाम वाला है और वाला हो जाएगा फिर तुमको किसी की परवाह नहीं।
अभी रखनी पड़ती है, सबको महत्व देना पड़ता है। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं। बाबा कहते आप इतना ऊंचा बन रहे हो, दुनिया के जो साधु सन्यासी महात्माएं पवित्र बने उनसे भी आप होलीएस्ट पवित्र हो। फिर थोड़ा गम खाना पड़ता है, माना थोड़ा सुनना पड़ता है, सहन भी करना पड़ता है, शांत भी रहना पड़ता है, कई बातों को देखते हुए इग्नोर भी करना पड़ता है। अभी ना नहीं कर सकते, प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी। तुम भी समझाएंगे, हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे, वह आते ही हैं रजोगुण में, द्वापर काल में। वह विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? अभी तुम पुरुषार्थी हो। कभी तो बहुत अच्छी चलन होती, कभी तो फिर ऐसी चलन होती जो नाम बदनाम कर देते हैं।